नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज जो हम कहानी देखने वाले हैं वो क्या हुआ दोस्तों कि आज ही एक दीदी ने कुछ अपनी कहानी कही, कुछ अपनी प्रॉब्लम्स कही। उसको देखकर मैं सुबह से ही थोड़ा सा डिस्टर्ब हुई, इसलिए थोड़ा सा ये हो रहा है। इसलिए मुझे सच में माफ़ कर देना। मैं आज रिकॉर्डिंग नहीं करने वाला था, लेकिन मैंने सोचा रहने दो, बाद में एक दो दिन मुझे करने नहीं मिलने वाली, तो इस वजह से मैं अभी ये कर रहा हूँ। सच में कभी कभी बहुत बुरा लगता है दोस्तों कि हम कोई दुखी होता है और हम उसके लिए कुछ कर नहीं पाते। जितना हो सके मैं कभी कभी भगवान से भी यही बोलता हूँ कि कम से कम आप उनकी प्रॉब्लम्स दूर करना, उनके मन में हिम्मत लाना उतनी कि वो आगे जीवन में बढ़ सके और आगे भी उनको कुछ आगे की जीवन जीने के लिए कुछ मदद करने की कोशिश करना। लेकिन बहुत बुरा लगता है कम, या फिर कम से कम आप हमारे जैसे लोगों की जो दिल से कुछ करना चाहते हैं उनके लिए तो उनको तो एक शक्ति प्रदान करना जिससे वो कुछ किसी को मदद कर सके। क्योंकि बहुत बुरा लगता है कि कुछ लोग अपने कुछ एक के साथ क्या होता है ना। मैं पहले मुझे इतना नहीं पता था, लेकिन आजकल जो चीज़ें हो रही है बहुत बहुत बुरा लगता है सच में। मैं आपसे भी मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ दोस्तों कि मैं मुझे ऐसा लगता है कि मैं नहीं कर पा रहा जितना आज दुनिया के ज़िम्मे दुनिया में आज जितना दुख है उतना मैं ज़्यादा से ज़्यादा कुछ अपने हिसाब से कर रहा हूँ, लेकिन वो पर्याप्त नहीं लग रहा। लेकिन जितना हो सके मैं हमेशा, जितना मुझे जमेगा उतना मैं हमेशा करता रहूँगा। हमारे हाथ में है उतना तो हमें करना ही चाहिए, और वह मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन काश एक ऐसा दिन आए जहाँ पर इस दुनिया में कोई भी दुखी ना रहे, कोई भी मजबूर ना रहे, कोई मजबूरी की वजह से किसी को भी कुछ भी बुरा काम ना करना पड़े। सच में ये ऐसी दुनिया का जब निर्माण होगा तब बहुत अच्छा लगेगा। सच में बहुत ये लगता है कभी कभी। हम इस कहानी पर बढ़ते हैं। आज की जो कहानी है वो एक सच्ची घटना पर आधारित है। जेम्स वैन प्राग जी की कही हुई ये कहानी है। ये कहानी लुई नाम के एक इंसान की है, वो अभी इस दुनिया में नहीं है। उनकी आत्मा ने जेम्स वैन प्राग जी से संपर्क किया था। जेम्स वैन प्राग एक बहुत बड़े साइकिक है। तो एक बार जब उनके भाई ने उनके साथ संपर्क किया था, तब ये अपने हॉल में एक जगह पे बैठे थे और उनके सामने बहुत सारे लोग जैसे ये सेशन लेते थे, ये कैसे सेशन लेते थे इसकी मैंने चर्चा एक वीडियो में की थी। वो एक हॉल में एक चेयर लेके बीच में बैठते थे और उनके सामने बहुत सारे लोग जिन्होंने किसी अपने को खोया है तो वो वहाँ पर आते थे। तो इस तरीके से जो सोल उनको साथ बात करने आई है, जो सामने बैठे लोग होते हैं उनके करीबी कि किसी की सोल वहाँ पर आती थी और वो जेम्स वैन प्राग जी को कहती थी कि इसको बुला। वो अपना नाम लेती थी। समझो किसी का नाम माइकल है तो वो कहती थी कि मेरे माइकल को बुला, वो उसका बेटा या फिर एक पति उसका हो सकता है। तो इस तरीके से बाद में सामने वो माइकल नाम का इंसान आता था। तो इस तरीके से ये सारी घटना घटती थी। आज हम जो कहानी देखने वाले हैं वो लुई नाम के एक इंसान की है। उसकी डेथ हुई थी और वो उसकी आत्मा जो थी जेम्स वैन प्राग जी के पास आई और उसकी आत्मा ने कहा कि मेरा भाई यहाँ पर टोनी नाम का उनका एक भाई था, वो वहाँ पर मौजूद था, तो आप उसको बुलाइए। तो उन्होंने कहा कि टोनी नाम का यहाँ पर है कोई क्या। तो सामने टोनी नाम का जो लड़का था वो आ गया। उसकी ज़्यादा तो उम्र नहीं थी, तकरीबन 30-32 साल थी। लेकिन जब वो आया तब जो लुई थे वो बहुत ही नाराज़ थे उससे। उन्होंने ये कहा टोनी से कि मैं सच में तुमसे बहुत नाराज़ हूँ। तुमने अपने पूरे जीवन में कभी भी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभाई। तुमने अपने जीवन में सिर्फ अपने ही बारे में सोचा। माता पिता ने हमारे लिए जो भी किया तुम उनके लिए कभी भी तुमने उनकी जिम्मेदारी नहीं ली, उनके बारे में कभी भी केयर नहीं की। तुम्हें किसी की पड़ी ही नहीं होती थी। जब तुम्हें पैसे की ज़रूरत पड़ती थी तो तुम हमसे मुंह उठा कर लेते थे, और हमने भी कभी भी तुम पर कभी भी चिल्लाया नहीं या फिर तुम्हें जिम्मेदारी का एहसास नहीं कराया। बाद में तुम हमारे फैमिली जो बिज़नेस था हमारा उसमें भी तुम सहभागी हुए, और पहले बिज़नेस ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन तुम्हारे आने के बाद वो बिज़नेस भी चौपट हो गया। इसके लिए भी जिम्मेदार तुम हो। मुझे सचमुच यहाँ पर आकर बहुत दुख हो रहा है इस बात का कि हम क्यों नहीं तुम्हें समझा पाए, या फिर तुम अपने आप को क्यों समझा कर अच्छे रास्ते पर क्यों नहीं लेकर आए। लुई ने बाद में ये कहा कि हमें तुम पर आज भी उतना ही भरोसा है जैसे पहले था, लेकिन अब तुम्हें बुराई के रास्ते को छोड़कर अच्छाई के रास्ते पर आना होगा। और इन सारी बातों को जब टोनी सुन रहा था तब उसको बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था, और टोनी ने ये कहा कि नहीं, मैं अभी इस जीवन में आगे अच्छे से अपना कर्तव्य करने की कोशिश करूँगा। लुई ने बाद में यही कहा कि हमें तुम पर पूरा विश्वास है, लेकिन तुम अपने आप को तुम अपने आप को ही तुमने कहीं ना कहीं खो दिया है। तो वो तुम अपने आप को पहले पाओ और उसके बाद अच्छे कर्म करो। जितना भी तुम्हारा सपना है उससे भी तुम आगे जा सकते हो। बस अच्छे विचारों को धारण करके तुम अपने जीवन में आगे बढ़ो। हमें भी बहुत खुशी मिलेगी अगर तुम अपनी ज़िंदगी को अच्छी ट्रैक पर लाकर उसको जियोगे। तो इस तरीके से लुई ने जो संदेश थे वो बहुत ही प्यार भरे थे। यहाँ पर किसी को डांटना नहीं था, बल्कि एक किसी की हमें केयर है इसलिए उसको समझाना था, जैसे माता पिता हमें समझाते। तो इस तरीके से टोनी को भी बुरा नहीं लगा। उसने यही कहा कि नहीं, मुझे आज एक अच्छा लगा कि एक
मतलब कहीं ना कहीं मेरा भाई आज हमारे साथ नहीं है फिज़िकली, लेकिन वो फिर भी मुझे देख रहा है और उसको कहीं ना कहीं मेरी फ़िक्र है, और मैं वैसे ही जीवन में आगे बढ़ूंगा जैसे उन्होंने कहा है। तो ये जो कहानी है दोस्तों इतनी सी ही है, लेकिन इसका जो अर्थ है वो बहुत बड़ा है। जैसे हम अपने जीवन में कभी कभी इतनी जिम्मेदारी नहीं लेते या फिर जिम्मेदारी से भागने की कोशिश करते हैं। कभी कभी हम ये भी सोचते हैं कि बाद में देखेंगे, बाद में देखेंगे, लेकिन कभी कभी हम जब हमारे अपने को मतलब खो देते हैं या फिर आज वो इंसान हमारे साथ नहीं है जो बहुत ही हमसे प्यार करता था, तब हमें बहुत बुरा लगता है कि अरे बाप रे, जब वो था तब बहुत सारी चीज़ें हमसे कहता था लेकिन हमने मतलब उस पर ध्यान नहीं दिया, और आज उसकी कमी या फिर आज हम उससे माफ़ी भी मांगना चाहते हैं लेकिन वो हमारे साथ नहीं होते। तो ऐसे लोगों के लिए ये मैंने कहानी आपके सामने रखी है। ऐसे वक्त में आप दो चीज़ें कर सकते हैं। एक तो अभी आप जहाँ पर भी है आप दिल से उनसे माफ़ी मांगे, और अभी आपके दिल में माफ़ी भी समझो मांगने की इच्छा नहीं है तो आप रुकिए, बाद में जब इच्छा होगी तब मांगिए, लेकिन सिर्फ दिखावे के लिए नहीं। हम दिल से अगर उनसे माफ़ी मांगेंगे तो उन तक ज़रूर पहुँचेगी। ऐसा आप मत सोचिए कि अगर वो इस पृथ्वी पर होते तो मुझे अच्छा लगता था और तब मैं माफ़ी मांगता था, ऐसा नहीं। आज भी अगर आप माफ़ी मांगेंगे तो उस तक वो सारी बातें पहुँच जाएंगी। और दूसरी बात मुझे आपको ये कहनी है कि जैसे आप अपने आप को ढूंढने की कोशिश करें, मैं आपको सच कहता हूँ कि हम अपने आप को नहीं जानते। आपके अंदर जो भी अच्छाई है उसको आप ढूंढने की कोशिश करें। वो कहते हैं ना कि इंसान की ताकत वो खुद ही पहचान सकता है, उस ताकत को देखने की कोशिश करनी होगी। कोई सामने वाला बोल रहा है कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम कमज़ोर हो, इस तरीके से सामने वाला हमारे लिए कोई जज नहीं बन सकता। हम खुद अपने मालिक है, तो इस वजह से जितना हो सके अच्छे काम करने की हमेशा कोशिश करनी होगी। और जितना हो सके दोस्तों ऐसी जो चीज़ें हैं मतलब इंसान को लुभाने वाली जो माया की चीज़ें, इससे जितना हो सके हम दूर रहे, और जितना हो सके हम बुरे रास्ते को छोड़कर अच्छे रास्ते को धारण करें। हम ऐसा काम करें दोस्तों कि जो सिर्फ इस दुनिया में नहीं बल्कि इस दुनिया से परे जो लोग हैं उस पे वो भी हमारे काम से खुश हो जाए। तो इस तरीके से हमें अपने जीवन में मतलब आगे बढ़ना होगा। और कुछ ऐसे भी लोग होते हैं, मैं आजकल देखता हूँ कि नहीं हमसे गलती हुई, मैं बहुत ही अपने आप को जो दोष दे रहा हूँ। आप बार बार अपने आप को मतलब कोसते रहेंगे ना तो इससे कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। और बहुत लोगों को ये भी लगता है कि उनको हमारे जो करीब है उनको अच्छा लगेगा कि आज हम दुखी है, ऐसा नहीं है। उनको अच्छा तब लगेगा कब, जब आप दिल से पश्चाताप करोगे और उस चीज़ से आगे बढ़ोगे। इसलिए आप ज़रा भी चिंता मत करना कि पहले हर एक इंसान से गलतियाँ होती है, ऐसा कोई नहीं है कि मतलब किसी से गलतियाँ नहीं हुई हैं। हमसे भी गलती हुई है, लेकिन उसका एक्सेप्ट करो और उसमें सुधार लाओ और एक अच्छा अपने आप को एक अच्छा इंसान बनाने की हमेशा कोशिश करते रहो। हमारे जो अपने हैं वो भी हमसे यही चाहेंगे। तो इस तरीके से हमें जीवन में आगे बढ़ना होगा। पूरी ज़िंदगी अपने आप को कोसते रहना, कुछ भी काम नहीं हो रहा हमसे, ऐसा नहीं। जितना हो सके हाँ हमारी गलती समझ में आई ना, हाँ पश्चाताप किया और जीवन में आगे बढ़े। सिर्फ दिल से पश्चाताप ही करते बैठे तो उसका कुछ भी निष्पन्न नहीं है इससे। इसलिए अच्छा यही है कि हम अपने आप की गलतियाँ जानें और उस तरीके से जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करें। जैसे लुई आज दुनिया में नहीं है और आज उसको समझा रहा है, हमारे साथ ऐसा मतलब ना हो। जो हमारे करीबी लोग हैं जो हमें दिल से मतलब चाहते हैं, आज हमें कुछ सुधारने का प्रयास कर रहे हैं, कुछ अच्छे विचार कर रहे हैं, तो उस विचारों पर चलने की कोशिश करें। कम से कम उस तरीके से सोचें कि हाँ मैं इस तरीके से कर सकता हूँ क्या, और उस तरीके से आप ज़रूर मतलब करके जीवन में मतलब हाँ सब कुछ आप हासिल भी कर सकते हैं। और इसमें विश्वास रखें दोस्तों। मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है हमेशा कि मुझे जो लगता है वही सच है। चार लोगों की बातें सुनना, उस तरीके से मतलब कुछ करने की कोशिश करना। हो सकता है कि हमने जितना अपने लिए नहीं सोचा है, औरों की बातें सुनकर और उस तरीके से कर्म करके जो हमारे अपने लोग हैं वो जिस तरीके से हमें कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं वैसा कुछ करके हमारे जीवन में और भी कुछ अच्छा हो जाए। तो एक करके देखने में क्या हर्ज है। इसलिए हमारे जीवन में दोस्तों ऐसा कुछ भी कर्म हमारे हाथों से ना हो जिसके वजह से हमारे अपनों को या फिर बाद में कभी ना कभी हमें बुरा लगे। जितना हो सके अपने आप को ढूंढ कर और अपने आप को पहचान कर हम बहुत ही अच्छे से अगर कर्म करेंगे तो हमारे आत्मा का जो विकास है वो बहुत ही अच्छे से हो सकता है। और इससे हमारे जो करीबी लोग हैं, चाहे आज वो इस दुनिया में भी नहीं हो, लेकिन वो भी उस कर्म से दोस्तों बहुत खुश होंगे। तो दोस्तों हम अपनी अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उनको इस विषय की किताबें और जानकारी भेजी जाएगी। इसके साथ साथ जो लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास नहीं जा सकते, अगर वो घर पे अभ्यास कर सके, इस वजह से उनको पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भी भेजी जाएगी। और इसके साथ साथ ध्यान में एकाग्रता बढ़ाने के लिए कुल मिलाकर 5 ऑडियोज़ भी उनको भेजी जाएंगी। तो जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उनको यह सारी चीज़ें उनके ईमेल पर या फिर व्हाट्सएप पर भेजी जाएंगी। अगर आपको इस संस्था के साथ जुड़ना है तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप करें।